फ्रेंड्स, टारगेट टुवर्ड सिलेक्शन में आपका स्वागत है। और आज मेरा जो टॉपिक है मेन, जो सबकी प्रॉब्लम होती है कि अब जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं या हमने कोई भी और भी डिग्री ले ली है, बीटेक कर लिया, कोई भी ग्रेजुएशन का आपने कर लिया है या 12th के बाद भी कुछ लोग नौकरी ढूंढते हैं, तो हम उसके बाद करें क्या, ये हमें समझ नहीं आता। अगर हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो हम इधर उधर कभी ये फॉर्म भरा, कभी ये फॉर्म भरा, या कैसे तैयारी करें, ये सब हमें समझ नहीं आता। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो ये बनाई है आपकी। आई होप आपको अच्छी लगेगी और लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वैसे तो स्पेशली एक टॉपिक ही डिस्कस करूँगी आज, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ करियर के बारे में। करियर होगा आपका तभी आप थोड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो देखिए, हम करियर की बात करते हैं। आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो ये मत सोचे कि मुझे ग्रेजुएशन करने तक के बाद ही फॉर्म फिलअप करने हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे फॉर्म इस तरीके से आते हैं कि आप 10th के बाद भी कर सकते हैं, 12th के बाद भी कर सकते हैं। आप 12th के बाद लगातार तैयारी करिए। लगातार तैयारी करने का मतलब है आपका अगर बीएससी फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर है, तो आप खाली मत बैठिए। आपको कॉलेज कितने टाइम जाना है, ज़्यादा टाइम नहीं जाना है। जितना आपका टाइम बचता है आप उसमें अपनी जीके तैयार करिए, क्योंकि मेन पॉइंट जो होता है, अगर हम एक पर्टिकुलर बेस देखें तो बेस आपका जीके है। हर एक एग्ज़ाम में जीके तो आनी ही आनी है, प्लस मैथ। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, एक तो जीके और एक मैथ। क्योंकि करंट भी हम तभी करेंगे जब एग्ज़ाम होगा, उसकी 6 महीने तक की करंट कर लेंगे। और मैथ ऐसी चीज़ है कि हम प्रैक्टिस जितना करेंगे, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम में टाइम कम होता है, जितनी हमारी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही हम एग्ज़ाम को निकाल पाएंगे। यानी कि अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी देखते हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अभी से तैयारी करिए। अब 3 साल निकलते निकलते आप इतने अच्छे प्रिपेयर हो जाओगे कि जैसे ही आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा आप उसे फिलअप करोगे और एकदम तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। बट एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। आप ऐसे करें कि अपनी करंट तो आप तभी तैयार करिएगा। जीके, जनरल जीके जो है, यानी जनरल अवेयरनेस है, उसे बहुत अच्छे से तैयार करें। रोज़ रेगुलर पढ़ें, चाहे एक एक चैप्टर पढ़ें, ओके। मैथ्स को रेगुलर तैयार करें। आपको 9th और 10th का मैथ करना है, बस इसके अलावा कोई मैथ नहीं करना। केवल 9th 10th की किताबें उठाइए, उनको लगातार प्रैक्टिस में करिए। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा या कोई भी एग्ज़ाम फिलअप करते हैं, चाहे 12th के बाद करते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, केवल प्रैक्टिस सेट करिए। ये एक फंडा होता है कोई भी गवर्नमेंट जॉब का पेपर निकालने का। तो करंट पढ़नी है, जीके पढ़नी है, यानी कि जनरल अवेयरनेस पढ़नी है। वो कहाँ से पढ़नी है वो सब बताऊँगी, वीडियो देखते रहिए। और आपको अर्थमेटिक जो मैथ है वो कहाँ से पढ़नी है वो भी आप देखते रहिए। देखिए, आज मैं जो डिस्कस कर रही हूँ सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि जैसे कि अगर टीचिंग में बात करें तो सभी ने सुना होगा टैट। तो टैट पहले टीचिंग में था, अब इन्होंने क्या कर दिया है हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने, कि आप कोई भी ग्रुप बी या ग्रुप सी की जॉब करते हो, फॉर्म भरते हो, तो उसके लिए कॉमन एक टेस्ट होगा, पैट, जिसको बोलते हैं पैट, ठीक है, प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो अगर आप उसे निकाल लेते हो तो आपको केवल मेंस देना है, या कोई एग्ज़ाम ऐसा होता है कि उसमें मेंस नहीं होता, उसमें केवल क्या फिजिकल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, वो देना आपको। यानी कि आप पहले पैट निकालोगे, उसके बाद ही आप मेंस के लिए तैयार हो जाओगे। आपने एक पैट निकाला, पैट निकालने के बाद आप कितने भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो जो उससे रिलेटेड है। यानी कि बी और सी ग्रुप की जो जॉब है, पैट निकालने के बाद 1 साल तक आपको कोई भी प्राइमरी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप मेंस दोगे, या कोई भी जॉब में जो इसमें टाइपिंग होगी या आपका फिजिकल टेस्ट होगा वो दोगे, उसके अलावा कोई टेस्ट नहीं होगा। यानी कि हम पैट की बात करते हैं आज, तो पैट के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगी मैं। पैट क्या है? पैट एक आपका जैसे कॉमन टेस्ट मान लीजिए, ये UPSSC कराता है, 2020 से इसे कराने के लिए कराया था। अब तक एक पैट जो है हो चुका है। तो पैट में आपका एलिजिबिलिटी जो होगी वो होगी 10th पास। यानी कि अगर आपने 10th पास कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, आपकी एज की बात करते हैं। एज की बात है कि 18 से 40 साल तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब माइंड में हमारे ये आता है कि ये जो हमने पैट क्लियर कर लिया, ये हमारा वैलिड कब तक होगा, या हम इससे कौन कौन सी जॉब पा सकते हैं। तो देखिए, वैलिड ये 1 साल तक है। आपने एक पैट दिया और उस साल आपकी 5 वैकेंसी निकली हैं, सपोज करो बी और सी की। वैकेंसी कौन सी है? वैकेंसी है लेखपाल हो गया, चकबंदी ऑफिसर हो गया, जितने भी बी और सी की। आप लेखपाल के बहुत सारे फॉर्म भर सकते हो, चकबंदी के फॉर्म भर सकते हो,
और एनम आते हैं उनके फॉर्म भर सकते हो, और वन रक्षक विभाग आता है उसके भर सकते हो। मतलब कहने का मतलब है बहुत सारे फॉर्म होंगे, आप उसे फिलअप कर सकते हो, लेकिन वो वैलिड 1 साल तक होगा। यानी कि 1 साल में अगर आप उसकी जॉब निकलती है, आपने पैट क्लियर कर लिया है, तो आप वो फॉर्म का केवल मेंस भरोगे। आपको जो प्री टेस्ट है वो क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार आप करोगे। फ़ायदा क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखिए फ़ायदा क्या है सबसे बड़ी, कि आप एक पेपर दे रहे हो उसका प्री क्लियर करो, दूसरा पेपर दे रहे हो उसका प्री क्लियर करो, तो आपको इस तरीके की झंझट करनी ही नहीं है। केवल एक प्री क्लियर करो और सभी में काम आएगा। दूसरा क्या होता है कि जैसे आप एक फॉर्म फिलअप करते हो उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, दूसरा फॉर्म फिलअप करोगे उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आप एक फॉर्म फिलअप करो उसका रजिस्ट्रेशन वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, ठीक है। अब हम मार्क्स की बात करते हैं। पहले मैं आपको टॉपिक बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं पैट में। देखिए, पहला होता है राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि आप जितना भी मूवमेंट है, इंडियन मूवमेंट है, आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में से आप केवल मूवमेंट्स निकाल लीजिए, वही आपके किस में आने हैं, पैट में आने हैं। यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन जितना भी होगा, जो गांधी युग वाला था 1905 से लेकर जो आगे तक के सारे हैं राष्ट्रीय आंदोलन, वो ही आपके इसमें आएंगे। दूसरा आपका टॉपिक होगा भूगोल, यानी कि आप देख लीजिए राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो एक तरीके से हिस्ट्री समझ लो और राष्ट्रीय आंदोलन समझ लो, वो हमारे पूरे 10 मार्क्स का है। अब 5 मार्क्स की आएगी आपकी ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप पढ़ सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड कम आती है, इंडियन ज़्यादा आती है, इंडियन ज्योग्राफी होगी। इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स का अगर आप जोड़ कर देखोगे तो करंट ज़्यादा आता है इकोनॉमिक्स का, तो आप इकोनॉमिक्स के करंट को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि अभी हमारा बजट आया है, आप बजट के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस तरीके के आते हैं। यानी कि बहुत हल्का फुल्का ही आपका बेसिक आएगा, वैसे इकोनॉमिक्स से बाकी सब करंट में से आता है, ठीक है। अब हम करते हैं संविधान की बात, कॉन्स्टिट्यूशन की बात। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अच्छा खासा पोर्शन आता है, ये वो भी 5 मार्क्स का आएगा। यहाँ मार्क्स डिवाइड है, पहली बात तो यहाँ मार्क्स डिवाइड है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो मेंस के लिए भी आपके लिए अच्छे से तैयारी हो जाएगा। दूसरा है आपका साइंस, मेन आपकी चीज़ साइंस है। हर सब्जेक्ट में, मतलब हर एग्ज़ाम में साइंस बहुत अच्छी आती है, आप साइंस भी पढ़ सकते हो। साइंस भी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद आता है आपका अर्थमेटिक मैथ्स। मैंने आपसे अभी कहा है कि आप ग्रेजुएशन अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपको जीके और मैथ्स दोनों लगातार पढ़नी है, कंटिन्यूटी में पढ़नी है। अगर आप लगातार कंटिन्यूटी में नहीं पढ़ेंगे तो जब आपका एग्ज़ाम आएगा आप भूल जाओगे, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन्हें आप रेगुलरली अगर पढ़ते रहोगे तो वो टच में रहती हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो वो सब छूट जाती हैं। तो हमने 2 टॉपिक बोले। देखिए, अभी मैंने आपसे कहा था ना जीके में देखो आपके हिस्ट्री भी आ गई, आंदोलन मूवमेंट आ गया। दूसरा अभी हमने ज्योग्राफी की बात करी, ज्योग्राफी भी आ गया। आपकी जीके में ही क्या आ गया, संविधान भी आ गया। करंट आप बाद में पढ़ सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम होगा। अर्थमेटिक मैथ्स का मैंने बता दिया कि आपको पढ़ते ही रहना है, तो आप कवर कर लोगे। फिर आता है आपका हिंदी आप ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, आप पृथ्वीनाथ पांडे आता है उससे पढ़ सकते हो। इंग्लिश आती है, इंग्लिश जनरल इंग्लिश जो आपने 10th में पढ़ी है आप उसको ही कवर कर सकते हो। लॉजिक रीजनिंग आती है, रीजनिंग अभी मैं बुक भी बता दूंगी आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो रीजनिंग और करंट अफेयर्स। एक आता है आपका गद्यांश, यानी कि आपको एक बड़ा पैराग्राफ दे दिया जाएगा हिंदी का। जैसे याद है आपको, हम 10th में होते थे तो 10th में पैराग्राफ देते थे, हम उसमें से हम क्वेश्चंस के आंसर छांटते थे। तो इस तरीके का पैराग्राफ ही आता है, एक पैराग्राफ होगा, आपको उसके क्वेश्चन मिलेंगे और आपको उसमें से छांट के आंसर्स देने होंगे। एक आता है ग्राफ यानी कि आप ग्राफ जो हमारा ज्योग्राफिकल वो ग्राफिकल मैथड होते हैं, हिस्टोग्राम वगैरह, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। या पाई चार्ट आता है, डायग्राम्स वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें आएगा। टेबल आएगी, यानी कि टोटल मिला के हमारे 15 सब्जेक्ट हैं, उन 15 सब्जेक्ट में 100 मार्क्स में डिवाइड है। सब 5-5 मार्क्स के हैं, बस एक करंट अफेयर्स क्योंकि उसमें पूरा करंट भी आ जाता है, नॉर्मल जीके भी आ जाती है, और मैथ, ये 10 मार्क्स के, बाकी सब 5-5 मार्क्स के होंगे। ओके, अब पढ़ना कि कहाँ से है, किस तरीके से पढ़ना है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रीय आंदोलन की, नेशनल मूवमेंट की बात, क्योंकि ये पैट का एग्ज़ाम है, कोई आपको डेप्थ में नहीं पढ़ना, क्योंकि जब भी हम वीडियो देखते हैं तो लोग हमें पीसीएस के बारे में बताते हैं कि हमें इस बुक से पढ़ना, उस बुक से पढ़ना, उस बुक से पढ़ना। आपको कोई बुक से नहीं पढ़ना, आप केवल लूसेंट लीजिए। अगर आप हिंदी के स्टूडेंट हैं तो हिंदी की लूसेंट लीजिए, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश की लूसेंट लीजिए। छोटे छोटे नोट्स बनाइए, उन नोट्स को लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। और राष्ट्रीय आंदोलन तो देखिए हिस्ट्री का सबसे अच्छा तरीका है, आप सीरियल वाइज याद करिए। अगर आपने सीरियल वाइज याद किया है तो आपको बहुत आसानी होती है। जैसे 1905 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ,
1905 में जो आपका बंगाल का विभाजन होने के लिए तैयार था। 1906 में ये जो मुस्लिम लीग का था। 1907 में आपका जो कांग्रेस की टूट गई थी। ठीक है, इस तरीके से एक एक पॉइंट्स आप एक पेपर लीजिए और उसमें डेट डालिए, सॉरी सन डालिए, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909 और उनको बनाते चलिए। इससे क्या होगा, आपका एक सिस्टमेटिक वे में भी होगा, एक क्रॉनिकल ऑर्डर में भी होगा, और जिससे आप उसको एग्जाम में अच्छे से एक एक लाइन में पढ़ के नोट्स बना लोगे और लाइन में पढ़ के चले जाओगे। यानी कि आपको ज़रूरत ही नहीं किसी और के नोट्स की, आपको अपने आप नोट्स प्रिपेयर करने हैं। आपके खुद के पढ़ी हुई चीज़, लिखी हुई चीज़ ही काम आती है, क्योंकि आपको वही याद रहती है। लूसेंट से फॉलो करिए, बहुत अच्छी बात है। लूसेंट में भी एक क्या है, डायग्राम है पूरा, उन्होंने भारत का डायग्राम बनाकर 1900 जिसके भी अधिवेशन है, ये जो कांग्रेस के अधिवेशन है सब उन्होंने लिख रखे हैं। अब उनको एक पेपर पे लिखिए। ज्योग्राफी अब आप लूसेंट से, यानी कि जितनी भी जीके है आप लूसेंट को बिल्कुल रट डालिए। अगर आपने एक बार लूसेंट पढ़ ली तो लूसेंट पढ़ने के बाद आप देखने का कि आपकी जीके बहुत सारी कवर हो गई, तो आपको डेप्थ में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन वहाँ से हो जाएगा लूसेंट से। दूसरा ज्योग्राफी भी आपका वहाँ से हो जाएगा, लूसेंट से हो जाएगा। अर्थव्यवस्था मैंने आपको बोल दी है कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है, करंट आता है, और बस एक दो चीज़ें आ जाएंगी, दर क्या होता है या जो आपका छोटी राष्ट्रीय आय क्या होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी सब जो होता है करंट का होता है। साइंस भी आप पूरी लूसेंट से पढ़िए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों चीज़ें पढ़िए। बायो सबसे ज़्यादा आती है, तो आप बायो को अच्छे से कवर करिए। सब लूसेंट से ही पढ़ना है। मैथ, देखिए मैथ्स का क्या है, आप 9th और 10th की बुक उठाइए यूपी बोर्ड की और उसे अच्छे से कवर कर लीजिए, या आपकी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, लेकिन यूपी में आई थिंक सो यूपी बोर्ड की ज़्यादा अच्छी है। और अगर आप पढ़ना चाहते हो तो एक शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, शारदा की बुक आती है, शारदा पब्लिकेशन की, वो बहुत अच्छी बुक है। और एक आपकी ये तो पढ़ते ही हो आप, RS अग्रवाल वगैरह तो पढ़ते ही हो, इनसे भी अच्छे से पढ़ सकते हो, उससे बहुत अच्छा कवर होता है। हिंदी के पृथ्वीनाथ पांडे, आप पृथ्वीनाथ पांडे से पढ़ते हो तो जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपका पैट हो, चाहे कोई भी अदर एग्ज़ाम हो, सब क्लियर होते हैं। पैट सब कुछ दिया होता है पृथ्वीनाथ पांडे में। तो आप जब अपना कोई भी चकबंदी ऑफिसर का है, चाहे किस तरीके के ऑफिसर का फॉर्म है या लेखपाल का फॉर्म है, आप उसमें हिंदी जो पढ़ोगे वो पृथ्वीनाथ पांडे से ही पढ़ना। उसका मैंने जो पेपर दिया था मेरा, उसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हुई थी। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश की तो आप जनरल जो इंग्लिश है 10th की, आप उससे पढ़ सकते हैं। रीजनिंग की बहुत सारी बुक अवेलेबल होती हैं, और RS अग्रवाल तो सबसे बेस्ट बुक है ही। आप वैसे कोई सी भी बुक प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग तो ऐसी चीज़ है कि आपके लॉजिकल माइंड की बात है। करंट अफेयर्स, मेन करंट अफेयर्स की बात आती है जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो करंट अफेयर्स आप जितने भी 3 से, मतलब अगर आपके पास टाइम कम है तो 3 महीने की बनाइए, नहीं तो आप 6 महीने, 6 नहीं तो 5 महीने की तो ज़रूर बनाइए करंट अफेयर्स वहीं से आती है। और आप रेगुलरली अपने न्यूज़पेपर के टच में रहिए, न्यूज़ देखिए, और नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। और सबसे अच्छी बुक है कि आप प्रतियोगिता दर्पण ले सकते हैं और दृष्टि ले सकते हैं। एक अगर आपके पास इतने नहीं हो सकते चार्ज, तो 30 रुपीज़ की एक बुक आती है पतली सी, जाके मार्केट में आप देख सकते हैं, वो ले सकते हैं। अच्छा गद्यांश की बात आती है, वो तो आप वहाँ पर हैंडल कर ही सकते हैं पढ़कर। अगर ऐसा है तो आप लूसेंट की हिंदी की बुक आती है, उसे ले सकते हैं। ये थे 100 मार्क्स का पेपर आता है और टोटल 15 सब्जेक्ट आते हैं। 1 साल के लिए वैलिड होता है पैट। ये हमारी थी पूरी पैट की जानकारी, ठीक है। और कहाँ से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये भी मैंने आपको बता दी। आप अगर कोई और भी, मैं अगली वीडियो में कोई और जो कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस तरीके से करनी है, मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगी, आपको बताऊँगी। अगर आप कोई भी और करियर काउंसलिंग के बारे में पूछना चाहते हैं कि किस तरीके से कौन से टॉपिक, किस तरीके कौन से जो आप पेपर्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ेंगे, उसके बारे में पूरी प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी। चाहे वो आपका टेट हो, सुपर टेट हो, या PCS का एग्ज़ाम हो, या आप अभी आज हमने जैसे पैट का डिस्कस किया है। एक दिन मैं और आपको अच्छे से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपका पूरा प्रॉपर कैसे आप पढ़ाई करोगी, किस तरीके से जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं
उनकी किस तरीके से आपको प्रॉपर तैयारी करनी है। तो वैसे तो मैंने तुमको बता दिया है कि नोट्स बनाने हैं, रेगुलर पढ़ना है और माइंड को बिल्कुल पॉजिटिव रखना है। मेन बात होती है माइंड पॉजिटिव रखना। अगर आपका नहीं निकला है तो ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया ख़त्म हो गई। आप नेक्स्ट टाइम तैयारी करिए, अच्छे से करिए। ये देखिए कि आपका कौन सा पोर्शन कमज़ोर है, जो पोर्शन आपका वीक है उसे स्ट्रॉन्ग करिए और अगली बार देखिए कैसे एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो आई होप आपको ये गाइडेंस अच्छी लगी होगी। अगर आप कोई और भी एग्ज़ाम के बारे में पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं अगली वीडियो के साथ मिलूँगी। थैंक यू सो मच।